हेलो नमस्कार एवरीवन। आज पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। एक सुरक्षा में समझिए कि सेंध लगा है। यह ऐसा क्यों हुआ है? और मज़े की बात है कि आज हमारे एमपी जो है, आज 13 दिसंबर 2023 है। ठीक 22 साल पहले यानी 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट में टेररिस्ट अटैक हुआ था। यह पुराने पार्लियामेंट भवन में हुआ था। नए पार्लियामेंट भवन में क्या है, एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, यानी सुरक्षा में 2 आदमी आए हैं और क्या क्या किए हैं। या एक गैस वगैरह छोड़े, जो पीला रंग का गैस था वो छोड़े हैं। क्लियर? तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। एक्चुअली सिक्योरिटी ब्रीच हुआ क्या है, क्यों आए हैं, अभी तक का क्या डेवलपमेंट है, और उसके बाद में थोड़ा सा देखेंगे जो भी आतंकवादी हमले हुए थे 13 दिसंबर ठीक 22 साल पहले 2001 को, यानी 2001 को, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था लोकसभा में हमारे एमपी पहुंचे थे। उस समय अभी विंटर सेशन चल रहा पार्लियामेंट का, और उसमें 22वां जो एनिवर्सरी था 2001 का, उसको श्रद्धांजलि देने के बाद 0 आवर चल रहा था। उसी समय अचानक गैलरी से 2 आदमी जंप किए, कमिंग डाउन फ्रॉम द गैलरी, और वह गैस इमिटिंग ऑब्जेक्ट फहराने लगे। क्लियर? यानी उसमें से गैस, पीला रंग का गैस वगैरह निकलने लगा और वो फहराने लगे। क्लियर? अब उसके बाद क्या हुआ, वह जो उसके बाद में पैनिक अटैक आ गया सारे हमारे एमपी में। पैनिक अटैक आ गया और दे जंप पब्लिक गैलरी गैलरी नंबर 4 में जंपे। उस समय क्या हो रहा था, 0 आवर चल रहा था। क्लियर? और वह कुछ नारे लगा रहे थे। इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिए होते हैं, कि तानाशाही नहीं चलेगी, मीन्स डिक्टेटरशिप विल नॉट बी अलाउड। क्लियर? लेकिन मजे की बात है कि इन घुसपैठियों को हमारे एमपी ने ही पकड़ लिया सिक्योरिटी वगैरह के सहायता से। क्लियर? उसमें से एक का नाम है सागर शर्मा, जो कि गेस्ट थे। एज ए लोकसभा या संसद का कोई कार्रवाई है तो आप जाके देख सकते हैं। तो एज ए गेस्ट थे, और उनका जो पास था, उस पास पे एक एमपी हैं, एमपी प्रताप सिम्हा, जो रिप्रेजेंट करते हैं मैसूरू को, बीजेपी का एमपी है, उनका साइन था। क्लियर? अब जो सिक्योरिटी, अब ऐसी बात नहीं है कि अंदर थे, बाहर भी एक मैन और एक वोमेन जो उसी तरह के नारे लगा रहे थे पार्लियामेंट प्रीमाइस में, और उसी तरह का कलर स्मोक कनिस्टर भी उनके पास थी। इन दिनों का एक का नाम है नीलम, जो 42 ईयर्स की हैं, और एक है अमोल शिंदे, जो 25 ईयर्स की हैं। अब इसका फर्दर इन लोगों को पकड़ लिया गया। अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा। अब देखिए आगे क्या होता। अगर कोई इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्लियर? अब हम देखते हैं कि एक्चुअली 13 दिसंबर 2001 को क्या हुआ था, जिसका 22वां एनिवर्सरी हम आज मना रहे हैं, है ना। श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो भी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चूंकि यह पुराने संसद भवन में हुआ था, नए संसद भवन में ऐसा आज हुआ है। एग्जैक्ट 22 साल बाद ऐसा हुआ। तो एक्चुअली क्या हुआ था 13 दिसंबर 2001 को, ये सारी चीज हम देखेंगे। देखिए क्या हुआ था 13 दिसंबर 2001 को 5 टेररिस्ट जो थे, लगभग 11:40 पे अम्बेस्टर कार से, उन पर रेड लाइट लगा हुआ था, और मजे की बात है उस पे होम मिनिस्ट्री का स्टिकर भी छपा हुआ था। उसमें इन किए पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में। क्लियर? और वह कार जो बिल्डिंग गेट नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन जो भी वार्ड स्टाफ थे उनको शक हुआ। क्लियर? उन्होंने पकड़ने का कोशिश किया, और इसी में क्या हुआ, वाइस प्रेसिडेंट उस समय थे, वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत, उनके व्हीकल को टक्कर मार दिया, और उसके बाद में टेररिस्ट बाहर निकले और अचानक फायर करने लगे। क्लियर? उसी समय अलार्म रेज हुआ और सारे गेट बंद कर दिए गए। लगभग 30 मिनट के अंदर में 5 टेररिस्ट को हमारे सिक्योरिटी पर्सनल ने मार गिराया। लेकिन दुख की बात कि हमारे 8 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गए, और उसमें एक गार्डनर माली थे उनका, वो भी शहीद हो गए। लगभग 15 आदमी उसमें घायल हुए, और उस समय लगभग 100 से ज़्यादा मिनिस्टर और एमपी जो संसद भवन में थे, उनको कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं होने दिया हमारा सिक्योरिटी पर्सनल है। बाद में यही 9 आदमी है जिनको श्रद्धांजलि दिया जा रहा है आज।
इनको शहीद हो गए थे। 8 सिक्योरिटी पर्सनल है और 1 गार्डनर है। हमारे उस समय होम मिनिस्टर LK आडवाणी थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में कि यह जो आतंकवादी हमला हुआ इसमें 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, और ये दोनों को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान का इंटेलिजेंस एजेंसी ISI। और ये जो 5 टेररिस्ट थे या सुसाइड स्क्वाड बन के आए हुए थे, यानी इनको मारना ही था, ये सोच के आए थे कि हम मर जाएंगे। लेकिन सोचिए अगर हमारे MP थे, डेमोक्रेसी का मंदिर बोला जाता, अगर इनको होस्टेज बना के कुछ डिमांड वगैरह ऐसे करते, लेकिन हमारे सिक्योरिटी पर्सनल ने उनको मार गिराया, थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी पर्सनल। क्लियर? तो सारे लोग मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे पाकिस्तानी सिटीजन्स थे, तो इनको यहाँ तक गाड़ी प्रोवाइड कराना, हर चीज़ प्रोवाइड कराना, कोई ना कोई इंडियन तो साथ दिए होंगे। स्पेशल दिल्ली स्पेशल सेल पुलिस ऑफिसर ने 4 आदमी को पकड़ा, जो इसमें से 4 आदमी का नाम है, एक है मोहम्मद अफजल गुरु जो मिलिटेंट थे लिबरेशन फ्रंट कश्मीर में, और वह सरेंडर कर दिए थे 1994 में। वो भी एक है ना लड़ाकू थे, मिलिटेंट। उसके बाद उनके कजन तो थे शौकत हसीन गुरु, शौकत के वाइफ थी अफसान गुरु, सार गिलानी जो लेक्चरर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबी के। इन लोगों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद ट्रायल कोर्ट वगैरह चले कोर्ट में, उसमें कोर्ट ने अफसान को छोड़ दिया। क्लियर? लेकिन गिलानी, शौकत और अफजल को डेथ का सेंटेंस दिया। क्लियर? सेंटेंस गिलानी, शौकत अब, लेकिन बाद में 2003 में क्या होगा, गिलानी को भी वाज एक्यूटेड ऑन अपील, छोड़ दिया गया, और 2005 में शौकत का सेंटेंस को 10 ईयर सश्रम कारावास कर दिया गया। लेकिन अफजल गुरु जो मेन एक्यूज थे उनको 9 फरवरी 2013 को फांसी की सजा दे गया, लटका दिया गया। 6 दिन पहले उनकी वाइफ ने, उस समय प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उनके पास मर्सी पिटीशन लेके गई थी, लेकिन प्रणब मुखर्जी साहब ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तबस्सुम गुरु, और उसी प्रिजन में ही उनको दफना दिया गया, जहां उनको लटकाया गया था उसी जेल में ही उनको दफना दिया गया। क्लियर? तो थैंक्स टू श्रद्धांजलि उस हमारे 8 सिक्योरिटी पर्सनल को जिन्होंने अपने जान पे खेल के एक मंदिर को, हमारे डेमोक्रेसी के मंदिर को बचा लिया इन लोगों से। क्लियर? सो थैंक यू, हैव ए गुड डे। और इसका पहले टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। क्लियर? या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो सकता है, आप आंसर वगैरह में इसको डाल सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग।